एक राष्ट्र में एक जगह पर चाइल करके एक जगह है, वहां पर एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, बहुत बड़ा भूकंप। और ऐसे कहते इतिहास का सबसे खतरनाक भूकंप था वो 1960 में। मेरे पास जो संख्या वो 3600 लोग मरे, लेकिन बहुत ज्यादा लोग मरे। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, 2 लाख लोग बेघर हो गए थे। और ऐसे कहते हैं कि इतिहास का सबसे भयंकर 9.7 की स्पीड से आया था भूकंप। कितना स्पीड था? 9 इतना स्पीड के साथ वहां पर भूकंप आया था। और सबसे दुनिया का सबसे ज्यादा भूकंप आया हुआ, खतरनाक भूकंप आया हुआ स्थान है। मत्ती रचित समाचार 28 अध्याय में देखते हैं, वहां पर भी एक भूकंप आया है। 28 उसका पहला और दूसरा वाक्य को हम लोग देखेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हमें मिलकर आप बोल सकते हैं। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पांव फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्रों को देखने गई, और देखो एक बहुत बड़ा भूडोल हुआ या भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उनसे पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। आमीन। एक बड़ा भूडोल जिसने सब कुछ बदल दिया, एक ऐसा भूकंप जिसने सब कुछ बदल दिया। 1960 में आए हुए भूकंप ने लोगों को नुकसान पहुंचाया। सबसे बड़ा भूकंप जो दुनिया में आया था, वो भूकंप ने दुनिया कई लोगों को बेघर कर दिया, कई लोगों को खत्म कर दिया, कई नुकसान पहुंचाया। लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार के 28 अध्याय में जो भूडोल हुआ है, जो भूकंप हुआ है, वो नुकसान का भूकंप नहीं है हमें, लेकिन एक नई शुरुआत का भूकंप आया है। वो हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा भूकंप आया है, हालेलुया, जिसने इतिहास को बदल दिया। किसके लिए बदला? मेरे लिए। और साउंड चाहिए भाई। हालेलुया, हालेलुया। किसके लिए वो मेरे लिए, किसके लिए जिंदा हुआ? मेरे लिए जिंदा हुआ। एक ऐसा भूकंप जिसने कभी नहीं सोचा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, हमें इस सबत के दिन, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, हमें यीशु के मरने के बाद तीसरा दिन होने वाला है। और हमें पहला दिन, सप्ताह का पहला दिन शुरू होने जा रहा है। सबत का दिन तो हो गया, कुछ नहीं किया उन लोगों ने, क्योंकि वहां पे आखिरी दिन को सबत उस समय बोला जाता था। हमारे लिए हफ्ते का पहला दिन सबत। अगर अभी कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे, इनको नहीं मालूम है क्या करना है एक्चुअली, क्योंकि हर सबत में किसके साथ जाते थे सब लोग? चेले लोग यीशु के साथ। पिछले सबत तक किसके साथ गए? और अभी जस्ट 2 दिन पहले की बात है, उसको क्या कर दिया? क्रूस पर। आनंद का तो समय है ही नहीं, सब लोग दुख में। और ये भी बात है, सब लोग तितर बितर हो रखे हैं, क्योंकि डर के कारण अलग अलग जगहों पे सब चले गए हैं। कुछ लोग इकट्ठा है, कुछ लोग मौन धारण कर रखा है। आमीन। लेकिन इस 2.5 दिन के अंदर, इस 2.5 दिन के अंदर जो हमें नहीं देखा, वो यीशु ने किया है। कुछ तो हुआ है 2.5 दिन में। ऐसा तो नहीं यीशु 2.5 दिन कब्र में ही पड़ा रहा। आमीन। आधो लोग की फाटक तक यीशु चला गया। क्या किया आधो लोग के फाटक में? उन मृत लोगों को उठाकर स्वर्ग में लेके गया, छोड़ के वापस आया। किसने मालूम है? अपने लोगों के बीच में मैं दिखाऊं कि मैं फिर से जीवित होकर, तुम्हारे लिए जीवित होकर, मैं फिर से अपने पिता के पास जा रहा हूं। हालेलुया। दो ये 2.5 दिन हमें लगता है कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कुछ हुआ है। हालेलुया। 2.5 दिन कुछ नहीं हुआ, हमें लगता कुछ भी नहीं हुआ है। सब लोग उदासी में है,
यीशु ने नया काम शुरू कर दिया। हालेलुया। मैं बहुत कुछ कहने जा रहा हूं, आज थोड़ी आराधना थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, माफी मांगता हूं पहले से ही। आमीन। आज के लिए मैं बताना चाहूंगा क्या क्या हुआ है आज। यीशु की मृत्यु के बाद किसी में हिम्मत नहीं जाके यीशु के शव को मांगे, क्योंकि सब लोग वैसे डर के भागे हुए हैं। किसी को नहीं मालूम कि अब क्या करे, कौन जाएगा यीशु के शव को, कौन मांगेगा। लेकिन एक सिपाही, एक शिष्य निकला जो किसी को भी नहीं मालूम था वो यीशु का शिष्य है। किसी को भी नहीं मालूम था, क्योंकि वो रोमी सरकार का एक मेंबर था। आमीन। वाह, देखो प्रभु का काम केवल केवल दीवारों के अंदर नहीं, दीवार के बाहर भी काम हुए हैं। रोमी सरकार का एक मेंबर भी यीशु का चेला बना हुआ है। आमीन। आप पढ़ सकते हैं उसका 27 अध्याय का, उसका 57 वाक्य जरा पढ़िएगा। तब सांझ हुई, यूसुफ नामक अरिमतिया का रहने वाला एक व्यक्ति, आमीन, वो कौन था? वो खुद यीशु का एक चेला था। आमीन। सी, ऐसे लोग के बारे में ज्यादा हाईलाइट नहीं होता, लेकिन ये बहुत बड़े काम के लोग हैं। जब किसी में हिम्मत नहीं था जाके यीशु के शव को मांगे, ये तैयार हुआ कि मैं जाकर यीशु के शव को मैं मांगूंगा। हालेलुया। नाउ अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। यीशु ने तो चेलों को पहले ही बोला था, मैं तो इस पहले से शुरू कर देता हूं मंदिर को देखते ही, तुम इस मंदिर को गिरा दो, फिर 3 दिन में खड़ा कर दूंगा मैं। तब से बोलना शुरू कर दी। चेले लोग भी हैरान हो गए थे कि यीशु बोल क्या रहे। कई बार उतावली में, कई बार उनको लगता है उतावली में यीशु बहुत कुछ बोल रहे हैं। जैसे लाजर को जीवित करने के टाइम पे जब गए नहीं, जब जाना तब तो गए नहीं, जब दफना दे तब बोलता आओ चले। चेलों को कई बार कुछ समझ भी नहीं है, कई बार कि हम वो जी उठने तक समझ भी नहीं आया। 3.5 साल यीशु ने ये बार बार कहा, भाई परमेश्वर का पुत्र को मार दिया जाएगा, परमेश्वर के पुत्र को काट दिया जाएगा, लेकिन अधोलोक की फाटक रोक नहीं पाएगी, कब्र रोक नहीं पाएगी, दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। वो फिर से तुम्हारे बीच में खड़ा होगा। उस समय तो हालेलुया बोला, लेकिन जब मारा गया तो सब खत्म। हमारे जीवन में नहीं होता ऐसा। वचन सुन के हम उत्तेजित तो होते हैं, हम बोलते भी प्रभु ये वचन मेरे जीवन पूरा भी है, लेकिन उसके बाद क्या? सुना, गए घर, खाना बनाया, खाना खा लिया, सो गए, उसी में सब कुछ खत्म। और फिर अगले संडे, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, ठीक है, बड़ा मत मानना। हालेलुया। यीशु ने कई बार बोला, मैं मारूंगा, मैं मरूंगा, मुझे लोग मारेंगे, लेकिन चेलों को नहीं मालूम। लेकिन फरीसियों को मालूम है, फरीसियों को मालूम है, इसलिए फरीसियों ने जाकर बोला, राजा से परमिशन मांगो, इसके घुटनों को तोड़ दो, यीशु के घुटनों को तोड़ दो, ताकि इसने कहा था ये जीवित होगा, कहीं ऐसा ना हो इसका शव गायब कर दे और लोग बोले जीवित हो गया। चेलों में से किसी एक ने भी नहीं बोला ये बात, लेकिन कौन बोल रहा है? जिन्होंने उसको सूली पर चढ़ाया। समझ रहे हैं? इस यूसुफ ने यीशु के शरीर को मांगा, शव को मांगा, उसको कपड़े में लपेट दिया, अच्छे से रैप किया जाता है, अच्छे से टाइट रैप किया जाता है, और उसको नए कब्र में रख दिया गया, जिस कब्र का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया, उस कब्र में रख दिया। तब से लेकर तीसरे दिन के भोर तक सब लोग कैसे हैं? उदासी में हैं। सब पूछ रहे हैं अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे। हमें गलती से एक चेला बाहर निकल के गया होगा, बोला भाई तेरा गुरु तो गया, अब तू क्या करेगा?
मरियम मगदलिनी गई, हेलो तेरे गुरु ने तो तेरे में दुष्ट आत्माएं निकाले, अब क्या करेगी तू? तेरा गुरु तो खुद चला गया, अब तू क्या करेगी? कुछ जवाब नहीं उन लोगों के पास। मरियम क्या होगा? मरियम से बोला, तेरा बेटा कहां गया जिसने काना की शादी में पानी को दाखरस में बदला था? कहां है तेरा बेटा? पतरस से बोलेंगे, हे पतरस कहां गया भाई? तेरे मछली इतना सारे जाल में मछली को पकड़वा के दिए, कहां गया तेरा यीशु? कुछ जवाब नहीं है, मुंह छुपा के जा रहे हैं, नहीं बोल सकते, कुछ जवाब नहीं है हमारे पास, क्योंकि इनको स्मरण ही नहीं है कि मेरा यीशु तीसरे दिन जीवित होगा। और स्मरण होगा तो बोल नहीं सकते क्योंकि विश्वास नहीं है। अगर मालूम भी होगा तभी बोल नहीं पा रहे, क्योंकि मरने के बाद यीशु ने जीवित किया, या तो यीशु ही मर गया। मरने के बाद लाजर किसने जीवित किया था? यीशु ही मरने के बाद यीशु को जीवित करेगा। अगर जीवित होना तो वो क्रूस के समय में हो जाता ना सब कुछ। अब मर के कितना दिन हो गया है, 1% उम्मीद भी कहीं से नहीं दिख रही है। हम लोग कैसे हम बोलेंगे नहीं 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 तुम रुको, तुम देखो मेरे यीशु ने बोला था ना, मुंह छुपा के जा रहे सब लोग। नहीं, मंदिर में प्रार्थना करने के होते लंगड़े नहीं बोलेगा हेलो पैसे ही दे दो, उस समय बोला हुआ यीशु तो है ही नहीं तुम्हारे पास। आमीन, हालेलुया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग आपस में विचार कर रहे अब हम अगला क्या करेंगे। कई बार हमारी अवस्था ऐसे बन जाता है जब हमें समझ भी नहीं आता हम क्या करना है। आत्मिक जीवन में बढ़ना तो चाहता हूं, पर मुझे समझ भी नहीं आ रहा मेरे हालात कैसे हो रहे हैं। अपने पारिवारिक अवस्था को सुधारना तो चाहता हूं, लेकिन हालात ऐसे बिगड़े हुए मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या करूं। जब सारी उम्मीदों में जब सब खत्म होता हुआ दिखता है, मत भूलिए जिस दिन यीशु मरा उस दिन से कार्य शुरू हो चुका था, उस दिन से कार्य प्रगति में हो चुका था। The work was in progress, हालेलुया। और लोग उदास मना रहे हैं, स्वर्ग आनंदित हो रहा है। लोग उदासी में हैं, स्वर्गदूत आनंद मना रहे हैं। मालूम है क्योंकि इनको मालूम है वो वापस लोगों के सामने प्रकट होने जा रहा है। आमीन। एक बात हमें समझना है, ये मतलब फरीसियों को विश्वास था ये जीवित होगा, लेकिन 6 लोग मुंह छुपा के जा रहे हैं, या 6 लोग में बिल्कुल विश्वास नहीं है। जरा सोचो 3.5 साल साथ रहने वालों के हालात ऐसे है, हम तो साथ में भी नहीं रहे यीशु के तो फिजिकली। तो और कितना विश्वास हमारा ज्यादा होगा या कम होगा? फिर साथ में रहकर, साथ में चलकर, साथ में सेवकाई करने के बाद भी डाउट है यीशु जिंदा होगा। इसलिए वो बात तो कहीं भी हमने देखते कि चेलों ने गलती से भी बार बोला हुआ आपस में भी कि कोई बात नहीं, यीशु ने बोला, इंतजार करते हैं। उस दौरान क्या हो गया मालूम है? कई लोग निकल पड़े अपने अपने रास्तों की ओर। 2 भाई लोग निकल गए यरूशलेम से इमाउस की ओर। सब कुछ खत्म, यरूशलेम में अब कुछ नहीं रहा। चलो भाई अपना बोरी बिस्तर उठाओ, चल पड़ो अपने, हम वही खेती बाड़ी करते थे वही अच्छा मार लिए। भाई जिसके साथ चलने का निर्णय ले वही नहीं रहा हमारे बीच में। वो तो छोड़ो, चेले लोग के बारे में बताओ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका आखिरी अध्याय उसका पहला वाक्य से जरा पढ़िए, 21 का पहला वाक्य। हाँ हाँ, कुछ चेलों को प्रकट, कौन कौन से चेले हैं जरा सुन लीजिए। हाँ हाँ, शमून पतरस, थोमा, हाँ ये सब लोग उस ग्रुप में नहीं है जो आप उदासी मना रहे हैं। ये सब लोग कहां चले गए मालूम है? वापिस मछली पकड़ने।
वापिस भाई यीशु तो रहा नहीं, वापिस कर चलते हैं अपना वही काम पे, कहा जहां से यीशु ने हमें निकाला था वहीं चले जाते, वही हमारे लिए सूट करेगा। लोग ताना मारेंगे, सुन लेंगे, कभी कुछ समय समुद्र में रहेंगे तो कुछ समय सुनना तो नहीं पड़ेगा। आमीन। लेकिन कुछ बहन लोग उस तीसरे दिन का इंतजार कर रहे हैं, कुछ बहन लोग उस तीसरे दिन का भोर का इंतजार कर रहे हैं। किस लिए? यीशु के उस मृतिक शरीर पर, उस शव पर इत्र लगाने के लिए वो इंतजार कर रहे हैं कि कब भोर हो और हम जाएं, यीशु के शरीर पर हम इत्र लगाए ताकि वो शरीर जल्दी से खराब ना हो। आमीन। एक जगह पे हम बढ़ते हैं, वहां पर ये बोलते हैं कि निकल तो पड़े, लेकिन सवाल ये कर रहे थे कौन हमारे लिए पत्थर को लुढ़काएगा। तो दूसरी जगह पे हम ये देखते हैं, उनको ये भी नहीं मालूम कि कहां रखा गया था, इसलिए कि फिर भी निकल पड़े, क्योंकि उस समय कब्रिस्तान तक तो बहनों को आने की अनुमति भी नहीं था। भाई लोग आते, बहनों को मालूम ही नहीं है कहां पे रखा हुआ है। तो एक सुसमाचार में बोलते हैं कि इनको मालूम नहीं है कहां पर रख ले, फिर भी निकल पड़े। वाह, मानना पड़ेगा बहनों को। तो भाई लोग क्या कर रहे हैं? गम मना रहे हैं। आप लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूं, ठीक है? भाई लोग गम मना रहे हैं, लेकिन बहन लोग तैयार हो रहे हैं किसके लिए? यीशु के शव को जाकर इत्र लगाए। भाई लोग रो रहे हैं, उदासी में हैं, और बहन लोग यहां पर तैयारी कर रहे हैं। वो बोर होते हम लोग जाएंगे, हमें पूछ लिया, बताओ भाई साहब कहां पे रखा हुआ है? मैं नहीं बता रहा, लेकिन फिर भी बोलो तुम बताओ या ना बताओ, हम तो जा रहे हैं। हेलो, जाने से पहले ये भी सुन लो बहन लोग, पत्थर वहां पर है। मैं नहीं, कोई नहीं आएगा हटाने के लिए। भाई लोग बोले कोई बात नहीं, हम फिर भी जाएंगे। भाइयों ने पूछा, क्या पूछोगे अगला सवाल? कौन लुढ़काएगा? बहन लोग क्या बोलेंगे? देख लेंगे, हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, हमें नहीं पता कौन लुढ़काएगा, हम तो जा रहे हैं। हालेलुया। और हालेलुया वचन कहता है, इसलिए मैं वचन नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि समय मुझे चाहिए, आप सब जानते हैं। बहन लोग सुबह निकल तो पड़े इत्र लगाने के लिए। मरियम मगदलिनी, आपको मालूम है 4 सुसमाचार में देखेंगे तो मरियम मगदलिनी पहली स्त्री थी जिसने यीशु के जी उठने का गवाह का कारण बन गई। कौन है मरियम मगदलिनी? जिसमें से दुष्ट आत्माएं भगाए थे, वो सबसे पहली स्त्री थी जिसने यीशु को जीवित होते हुए या जीवित होने का प्रमाण उसको मिला था। ये बहन लोग सुबह निकल तो पड़े हमें इत्र लगाने के लिए, लेकिन नहीं मालूम हमारे लिए कौन पत्थर को लुढ़काएगा, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। किस लिए? ये है विश्वास। मेरे राज प्रार्थना का जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं फिर भी प्रार्थना करता रहूंगा, करती रहूंगी। मुझे छुटकारा मिले या ना मिले, मैं फिर भी प्रभु से बोलती रहूंगी, बोलता रहूंगा। मेरे प्रार्थना का जवाब मिले या ना मिले, मैं फिर भी प्रार्थना करता रहूंगा, करती रहूंगी। हालेलुया, हालेलुया, वाओ, हालेलुया। एक कब्र की ओर जब बढ़ने लगी स्त्रियां, वो कब्र की ओर जब पहुंचे, सबसे पहला चीज उन्होंने देखा पत्थर लुढ़का हुआ है। पहले सवाल का जवाब मिल गया, कौन हमारे लिए पत्थर लुढ़काएगा? आमीन। पहला सवाल था उनके लिए कि मेरे लिए पत्थर, हमारे लिए पत्थर। अंदर जब गए तो क्या मिल गया उनके लिए? सॉरी, जब वहां कब्र के पास पहुंचे तो क्या देख रहे हैं बहन लोग? वहां पे तो पत्थर लुढ़का हुआ है, लेकिन दूसरा कर नहीं पाए वो लोग, यीशु के शव पे इत्र लगाने का। हालेलुया। इस 28 अध्याय में अगर पढ़ेंगे, दूसरी जगह पे एक चीज भी लिखा हुआ है, रोमी सरकार ने सिपाहियों को निर्धारित कर दिया। किसके कहने पे मालूम है? फरीसियों के कहने से। फरीसियों के कहने से उस पत्थर पर
जंजीरें सब लगा दे, जो कर सकते लगा दिया। सिपाहियों को भी निर्धारित कर दिया। बताओ, अरे रोमी सरकार में पहली बार ऐसा हुआ किसी मृतक के लिए सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया हो। हमें किसी मरे हुए के लिए सिक्योरिटी गार्ड, जिसके पैर घुटने तोड़ दिए गए, जिसका पूरा शरीर खत्म हो चुका मार मार के, उसके लिए रोमी सरकार ने सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया। क्यों मालूम है? फरीसी ने आके बोला था लगा दे रहा सिक्योरिटी गार्ड, नहीं तो ये यीशु के चेले आके शव गायब कर देंगे और फिर ढंडोरा पीटना शुरू करेंगे कि यीशु। और यहां पर दूसरे तो चेले क्या कर रहे हैं? डर के बैठे हुए, भाई कौन जाएगा। दूसरी तरफ जब भूकंप आया, ये सिक्योरिटी गार्ड जो खड़े हैं वहां पे, अमेन, वचन कहता है वो मृतक बन गए। जो एक्टिव थे वो इनएक्टिव हो गए ना। कई बार देखा ना, मैं हैरान हो जाते, मतलब एक बार झटका लग जाता है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब सुन जैसा कि क्या हुआ, क्योंकि भूकंप ने उनको हिला दिया। कैसे हिलाया मालूम है? भूकंप के झटके तो महसूस हुए होंगे उनको, लेकिन जो अंदर से बाहर निकलता हुआ देखा ना, उसको देख के हैरान हो गए। कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, पत्थर लुढ़का के रखा हुआ है, मंच बंद कर रखा है, सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा है, तलवार हाथ में है, फिर भी निकल के जा रहा है। और क्या करेंगे आप? हालेलुया। अगर इस प्रकार से अनुमान लगा, पत्थर लुढ़का हुआ, सिपाही खड़े हैं, भूकंप आया और पत्थर हिलना शुरू कर दिए, क्या करेंगे? सोचो, भोर का समय है, सब कुछ और अंधेरा है, खड़े भी किसके आगे? कब्रिस्तान में। कितने लोग एंजॉय करते हैं घूमना कब्रिस्तान के बाहर? नाइट वॉक, मॉर्निंग वॉक। एक कहानी आप लोग जानते हैं ना, एक व्यक्ति बड़ा अपने दोस्तों को चैलेंज करता है कि मुझे डर नहीं लगता, तो उसके दोस्त ने उसको चैलेंज बोला, ठीक है चैलेंज देता हूं, तू जाके रात को कब्र पे कील मार के आ। सुना आपने? कील मार के आ। ये व्यक्ति बड़े जोर खुशी के साथ जाता है कि कील हाथ में, हथौड़ा हाथ में लेके जाता है कब्र पे कील मारने के लिए। रात का समय है, कील मारने के बाद उठता है और पलटता है, जाने के लिए जा नहीं पा रहा। कील मार के उठ के जब पीछे मुड़ा, जा नहीं पा रहा। उस कब्र ने मुझे रोक लिया। कोशिश कर रहा है जाने का, लेकिन रात का टाइम, एक तो हवा भी शुरू हो गया और आवाज, अगर ईसाई, अगर कोई हमारा ईसा मसीह होगा तो क्या बोलेगा अंदर ही अंदर? रक्तम जेम, रक्तम जेम, रक्तम जेम, पवित्र लव कीजिए, पवित्र लव कीजिए, लव कीजिए, लव कीजिए, सारे रुकावट दूर हो जाए, रुकावट दूर हो जाए। प्रभु तो मेरे साथ है, मेरे साथ है। जिसने भी रोका है उसको छुड़ा ले, उसको हटा दे। हाँ, लेकिन खींच के भागा वो। जब भागा तो उसका पैंट फट गया, क्योंकि कील मारते समय उसका पैंट का एक भाग में उसको कील मार दिया। जब पलटा तो वो कील के कारण आगे बढ़ नहीं पा रहा था। लगा क्या, किसने पकड़ लिया? जिसके कब्र में मारा उसने उसका पैर पकड़ लिया। ऐसे हालत जो डर तो लगता ही, कौन सा डर नहीं लगता कब्र के आगे। और ये सिपाही लोग भी खड़े, भोर को हुआ सब कुछ, भूकंप आया तो डर गए सिपाही लोग, और पत्थर खुद लुढ़कने लगा, क्योंकि पत्थर लुढ़का हुआ था। अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, पत्थर खुद लुढ़क रहा है, जिसको धक्का मार के हमें 10 लोगों का या 15 लोगों को बल लगाकर पत्थर को लुढ़काया गया है, और उसको कोई भी छुए बिना वो पत्थर लुढ़कता हुआ आ रहा है। कौन रहेगा वहां पे फिर? सिपाही को वहीं पर ही पैरालाइज का अटैक पड़ गया। खड़े खड़े जो जीवित है वो मर गए वहीं पे। अगर उस समय बहन लोग आए होंगे, पूछा सिपाही लोगों से, भाई क्या हुआ? क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था।
नहीं सोचा था ऐसा कुछ होने वाला है। यहां पे कुछ नहीं सोचा था ऐसा कुछ होने वाला है। सिपाहियों ने 1% उम्मीद नहीं लगाया ऐसा कुछ होगा यहां पे। जिसको मिलके पत्थर लुढ़काया है वो खुद लुढ़क के आगे, नहीं मालूम था। हालेलुया। लेकिन जब लुढ़क कर आया, सिपाही दंग रह गए, वो हिल नहीं पाए। आमीन। बहन लोग जब पहुंचे, आमीन, ये परेशानी। आनंद इसका नहीं है कि शव नहीं है, दुखी इस बात का कि शव क्यों नहीं है। देखो तब भी वो वचन घुसा नहीं इनके दिमाग में या मन में कि यीशु ने बोला था। उनको ये लगा है रोमी सरकार उठा के ले गया। रोमी सरकार ये सोच रहे चेले उठा के ले गए। दोनों ने आमने सामने जब पूछा, बोले हमने नहीं उठाया, आपने नहीं उठाया, किसने उठाया? उठाया नहीं है, खुद उठ गया है। भाई रोमी सरकार आपने नहीं उठाया, चेले लोग आपने नहीं उठाया, तो फिर किसने उठा लिया? उसको किसी ने नहीं उठाया है, बल्कि उसने खुद मुर्दों में से जीवित होकर अपने लोगों के बीच में प्रकट हो गया है। एक जगह पर तो मरियम के सामने यीशु भी खड़ा हो गया, मरियम तभी रो रही है। ऐसा एनकाउंटर हमारे साथ भी होता है। प्रभु तू आ, तू आ, तू आ। यीशु बोले मैं आ गया। नहीं यीशु तू आ, तू आ, तू आ। बेटा मैं आ गया। नहीं नहीं यीशु तू आ, तू आ, तू आ। शैतान को बहुत जल्दी पहचान लेते शैतान आ गया, लेकिन यीशु आता है तो बड़े देर लगता है समझने कि यीशु ही आया था करके। मरियम रो रही है, मेरा यीशु का शव चला गया। कौन? मेरे यीशु का शव। पीछे आ गए यीशु। मरियम शांत रहो, मेरे यीशु का शव चला गया। मरियम सुन। अरे तुम शांत हो, तुमको नहीं पता यहां पर क्या हुआ, यीशु का शव चला गया। मरियम सुन तो। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे यीशु का शव चला गया। मरियम देख मैं यहां पे खड़ा हूं। जब वो समझी कि ये तो यीशु का आवाज है, आमीन। और हर जगह पे देखो बहन लोग तुरंत दौड़ के गए चेलों के पास, जाके बोला ये यीशु जीवित है। दौड़ के गए बहन लोग, बोल के आए यीशु जीवित है। चलो कुछ भी बोलोगे नहीं, वहां पे पत्थर लुढ़का हुआ मिला, कुछ भी। हमें मालूम है तुम 10 बहन लोग मिलकर पत्थर लुढ़काओगे तो भी नहीं लुढ़कने वाला। उसके लिए हम जैसे अट्टे कट्टे लोग चाहिए, तुमसे नहीं हो सकता। पत्थर लुढ़का हुआ है, सिपाही गायब हो गया है, शव गायब हो गया है, कपड़े ही है वहां पे, मतलब तुम कुछ भी बोलते रहोगे हम सुनते रहेंगे। जाके देख के आओ। एक जगह पर बोलते हैं एक चेला तो भागा, दौड़कर भागा देखने के लिए कि सच में है कि नहीं। भाग के जब वहां पर पहुंचा तो सही है, पत्थर लुढ़का हुआ है। अंदर जाके देखा शव नहीं है। वापिस चेलों के पास आके बोला भाई बहन लोग ने जो बोला सही बोला है। अरे मैं गवाह बन चुकी हूं, मैंने पहले अपने यीशु को मैंने देखा है। अरे अभी भी उसके हाथों में छेद है, मैंने देखा है। मेरे पैर, उसके पैरों के छेद को मैंने देखा है। तुम मानो ना मानो जीवित हो गया है। जरा सोचिए, इतना सब कुछ होने पर भी चेले पर विश्वास ही नहीं आ रहा है। हम में कितना विश्वास हुआ फिर जरा सोचिए। इतना बोलने पर भी, इतना होने पर भी ना। थोमा तो बोले जब तक मैं हाथ ना डालूं मैं विश्वास ही नहीं करूंगा। क्योंकि थोमा था नहीं, जब यीशु प्रकट हुआ चेलों के बीच में थोमा था नहीं। थोमा शायद खाना लेने गया होगा अपने भाइयों के लिए, तो खाने का पैकेट लेके आया, देखा तो कोई खड़ा है यहां पे। थोमा पूछा कौन है यहां पे? यीशु आ गया। भाई जीवित हो गए, चुप रहे तो ज्यादा मत बोल। यीशु कहां से? मैं नहीं मानता यीशु है। ऐसे जब तक मैं उस छेद में उंगली डाल ना लूं मैं विश्वास नहीं करूंगा। और धन्यवाद, देखो यीशु ने तभी बोला आजा तू मेरा डाल ले उंगली।
पतरस ने एक समय में बोला था मुझे पानी में चलना है, यीशु बोला तू आ जा। तो मैंने बोला मुझे उंगली डालना है, डाल ले, और क्या चाहिए। मरियम जब पकड़ने गई यीशु को, यीशु बोला अभी तक मुझे मत छू, लेकिन थोमा को बोला तू उंगली डाल ले। डिफरेंस देखो। थोमा क्या बोल रहा, क्योंकि शक था, मैं उंगली डाल के देखूंगा। थोमा ने, यीशु ने बोला देख लो। और आज वही थोमा भारत में मसीह को लाने, मसीहत को लाने वाला वही चेला बन गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु चेलों के सामने प्रकट हो गए। अब आज जो यूहन्ना इस 21 अध्याय में हम देखो, चेले लोग क्या कर रहे हैं, मछली पकड़ने का प्लानिंग चल रहा है, और इनकी आंख इतनी बंद हो गई कि इनको मालूम नहीं चल रहा कि यीशु बात कर रहा है इनसे। जरा पढ़िएगा उन वचनों को आगे। हाँ हाँ जी भाई, मैं तो अपना काम शुरू कर दे क्या, मैं जा रहा हूं मछली पकड़ने। पिछले 3 दिन बड़ा दुख की जिंदगी जिया, लोगों ने बहुत कुछ सुनाया मुझे। वो तो क्या करे, अब यीशु ने बुला लिया, हम चल गए पीछे। 3.5 साल बहुत कुछ हालेलुया चला चला के बोले, विश्वास के वचन बोले। अब वापिस मैं कहाँ जा रहा हूँ, सब कुछ खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ वापिस मछली पकड़ने। आगे बढ़िए। हाँ, तू क्यों अकेले जा रहा भाई, हाँ तू क्यों अकेले जा रहा है, जब तेरे में भी दिक्कत हमारे में भी सेम दिक्कत, हम एक ही नाव के इंसान हैं। अगर ऐसे भी बोल सकते हैं, साथ में रहते हुए भी विश्वास नहीं था, ना तुम्हें था ना हमें था, मिलके मछली पकड़ते हैं। आमीन, मिलके हम मछली पकड़ते हैं। फिर आगे वो नाव पर चढ़ गए, उस रात उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा। वही घटना वापस रिपीट हो रहा है, नहीं? जब यीशु ने चेलों को बुलाया था तभी यही घटना हुआ था ना, वापस वही घटना शुरू होने जा रहा है। जहां से शुरू किया था और जहां पर पतरस अंत करने जा रहा था, वहीं पर यीशु फिर से शुरू करने जा रहा है कुछ नया। फिर आगे यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। फिर यीशु किनारे, उस समय भी यीशु किनारे पर आया, और अभी भी यीशु जीवितों किनारे पर आ गया। आगे तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है, क्योंकि इनके दिमाग में केवल क्या चल रहा है, सब कुछ खत्म हो गया। मतलब जब हमें 100% मालूम है कि भाई ये नहीं हो सकता, तो कुछ भी कर लेगा, हम मान लेंगे कि होगा। एग्जाम्पल, ये इमारत गिर गई, सोचो, ठीक है, आपको लगे इमारत गिर गई, जरा अनुमान लगाइए। अब रात को सो रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि कल सुबह जैसे उठोगे इमारत मुझे वापस खड़ा हुआ मिलेगा, होगा? लोग आपको मालूम, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, ये रात तक खड़ा नहीं होगा। समझ रहे हो बात? यही बात चेलों ने बता लिया कि अब ये मरकर कब्र में है, कुछ भी कर लो, अब कुछ भी नहीं होने वाला। तो यीशु ने क्या बोला आगे? हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? भूख लग रही है कुछ खाने के लिए? पतरस लोग बोल रहे हैं तुम्हें भूख के लगे पड़ी, यहाँ पे ताने सुन सुन हमारा पेट भर रहा है। हाँ, वो भी खाने के लिए मछली चाहिए। तो उन्होंने बोल दिया रात भर हमने क्या कर लिया, हमें कुछ भी नहीं मिला। यीशु ने क्या बोला आगे? उन्होंने उत्तर दिया नहीं। हाँ, उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो चलो आप दाहिनी ओर जाल डाल दो, आगे तो पाओगे। हाँ अतः उन्होंने जाल डाला, हाँ हाँ खींच ना सके। हाँ तब उस चेले ने जिसे यीशु प्रेम करता था, जरा सोचिए, जब तक मछली खींचना शुरू नहीं किया तब तक याद ही नहीं आया। मछली खींचते समय याद आया क्या? रिवाइंड में भी ऐसे कुछ हुआ था ना, आमीन। लेकिन इस बार कुछ अलग था। आगे बढ़ोगे, मछली की संख्या वहां पे मेंशन है, 153 मछलियां। 153 मछलियां है क्या उस वचन में? आगे
पढ़िए जरा। उस समान पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 मछली हाँ। बड़ी मछलियां से भर वाह, कितनी मछली? पहले वाले में तो कोई काउंटिंग ही नहीं था, इसमें काउंटिंग क्यों आ गया? ये क्योंकि ये जो घटना हो रहा है यीशु के जीवित होने के बाद घटना हो रहा है, थोड़ा अलग भी हो रहा है। 153 मछली का अर्थ स्कॉलर्स कहते हैं उस समुद्र की जितनी मछलियां थी, जितनी भी प्रकार की मछलियां हैं, जितनी भी प्रकार की मछलियां थी, उन सब का एक ही मछली उस जाल में आ गया। स्कॉलर्स का कहना है कि हर प्रकार की मछली है उसके अंदर। अगर उसमें 153 प्रकार की मछलियां थी तो मतलब 153 मछली उस पर आई है, ऐसे स्कॉलर्स का कहना है। कुछ अलग भी तो होना है ना, अलग हुआ है ना, यीशु जीवित होकर अलग हुआ तो कुछ अलग भी होना है। हमें मछली किससे समय तब पतरस को याद आया, भाई ये तो रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है, ऐसे तो पहले भी हुआ था मेरे साथ जब यीशु ने मुझे बुलाने के लिए जब आए थे। कई बार हुआ है सब लोगों के साथ, कुछ घटना ऐसे घटता है और हमें लगता है ये ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। ऐसे हुआ आप लोगों के साथ? वाह, तो मैं अकेला नहीं हूं। ऐसे लगता है कई बार ना कुछ काम ऐसे लगे शायद ऐसे लग रहा है कि पहले भी हो चुका है, हुआ है ना? तो मतलब मैं साइकोलॉजिकल ठीक हूं। मैं हमें पतरस को समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है ये घटना पहले भी मेरे साथ कुछ तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है, कहां समझ नहीं आ रहा। अरे ये तो याद आ गया, ये तो तब हुआ था जब यीशु मुझे बुलाने के लिए आया था। तुरंत पतरस समझ गया कब्र खाली हो गई है। पतरस समझ गया कब्र खाली हो गई है, तब याद आ रहे हैं यीशु ने बोला था जरूर इस मंदिर को गिरा दो और तीसरे दिन मंदिर फिर से खड़ा हो जाएगा। वहीं पे समाप्त नहीं हुआ, यीशु ने आगे उसको कुछ बोला पतरस को। पढ़िए आगे। हाँ हाँ हाँ। पहले केस में यीशु से क्या बोलते, मेरे पास मत, मैं पापी हूं। दूसरे केस में बोला मैं नंगा हूं, कूद गया पानी में। एंड वो आदर सम्मान को दर्ज, लिटरली वो नंगा नहीं था, ठीक है। ऑफ कोर्स कम वस्त्र पहने थे जो उसको लगा कि यीशु के सामने पहनने योग्य नहीं है। आज की दुनिया तो बहुत कुछ पहन लेता है, सारा आदर मान योग्य कपड़े हैं, इतना आदर मान योग्य कपड़े की देख भी नहीं सकते। एनीवे, ये पतरस कूद गया पानी में क्योंकि बोलते कि मैं इस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो सकता। यीशु ने कुछ कहा पतरस के लिए, पढ़िएगा। हाँ 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 यस, आगे आगे आगे। हाँ, अब देखो, अब तो मेन भाग आ गया। पतरस से अब बात शुरू होने वाला है। यीशु ने पूछा पहला सवाल, हे शमौन, क्या तू मुझसे शमौन ने क्या जवाब दिया जो हम जवाब देते, ठीक है। अब मैं भी आप लोगों से पूछूं, क्या आप और मैं यीशु से प्यार करते हैं? हम क्या बोलेंगे? लग ही नहीं रहा। फिर से पूछता हूं, ठीक है। अगर ये सवाल पूछूंगा कि क्या आप और मैं यीशु से प्यार करते हैं, क्या बोलेंगे आप? ये है ना, दिल से निकलने वाली बात होना चाहिए, जबरदस्ती वाला नहीं होना चाहिए, है ना अंकल? दिल से निकलने वाली बात होना चाहिए। उसमें भी डाउट है क्या? प्यार करते हैं। एनीवे, शिमोन से पहला सवाल यीशु ने पूछा, हे शिमोन, क्या तू इनसे बढ़कर तू मुझसे प्रेम करता है?
कहा, शमूएल ने बोला हाँ प्रभु, आई लव यू सो मच, तू तो जानता है, तू जानता है मैं कितना तुझसे प्रीति रखता हूँ। मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। आगे फिर उसने उससे कहा, यीशु ने फिर पूछा है शमूएल पतरस मेरे मेमनों को चरा। फिर क्या कर। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हाँ देखो, पहली बार में बोला तू मेरे मेमनों को चढ़ा। फिर पूछा यीशु ने, हे शमूएल पतरस, योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? प्रेम रखता है? शमूएल ने क्या बोला? हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, यीशु ने कहा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। अब भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार, फिर पूछा, हे शमूएल पतरस, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? इस बार जवाब बदल गया। पतरस उदास हुआ पतरस उदास हो गया। कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, तीसरी बार ऐसा कहा, लेकिन क्या बोला आगे? प्रीति रखता है। क्या बोला? उसने कहा, हाँ, हे प्रभु, हे प्रभु, तू तो सबको जानता है। दैट इज द रियल आंसर। वो सच्चा जवाब है। प्रभु तू ही सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि तू ही जानता है। मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। मैं फिर यीशु ने क्या बोला उसको? मेरी भेड़ों को चरा। आमेन, तू मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। देखो, अलग अलग उन लोगों के पास यीशु प्रकट हो रहा है जिन्होंने अपनी पूरी उम्मीदें खत्म कर रखा है। सारी उम्मीदें उन्होंने खत्म कर रखा है। नहीं, अब कुछ भी हो सकता है। यीशु बार बार उनके पास जाके उनके, और अब देखो वो दो भाई लोग तो उनको तो भूल ही गए हम लोग। अभी रास्ते में चल ही रहे, निकल पड़े इमाउस की ओर। उस समय आपको मालूम डंडा होता होगा, डंडे में बोरी बिस्तर पीछे लटका दिया, हम जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? हम अपने घर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ? नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी क्या हुआ? राजाओं के राजा, यहूदियों के राजा, सबके राजों को खत्म कर दिया। किसने खत्म कर दिया? उन लोगों ने जो दोष लगा रहे थे। अच्छा, फिर क्या? सब लोग उदास है। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग जा रहे हैं। कहाँ? अपने घर। क्या करने? वही जो पुराना काम करते थे। अब तो कुछ उम्मीद है ही नहीं। यरूशलेम कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। अब तो सब समाप्त हो गया है। यीशु भी चल रहा है साथ में। उनको नहीं मालूम कौन चल रहा है साथ में, लेकिन यीशु उनको भेजना नहीं चाहता, मालूम है। आगे उस पॉइंट को मैं कहूंगा क्यों भेजना नहीं चाहता है। लेकिन आगे कुछ समय के बाद हम जानते हैं यीशु उनको साथ भोजन करता है, तब वो समझ जाते हैं। जब पूरा कहानी बता दिया कि क्या हुआ है, तब वो समझ गए किसको बता रहे हैं हम? उसको बता रहे हैं जिसकी घटना हुई थी। जो मारा गया था उसी के बारे में उसी को बता रहे हैं कि क्या हुआ था। और यीशु तो बड़े कामली सुन रहा है सारी बातों को। जरा सोचिए, अगर उस बात को बड़े ध्यान से यीशु सुन सकता है, हमारी बातों को और कितना ध्यान से सुनता होगा यीशु फिर। हाँ, कितना ध्यान से सुनता होगा यीशु। उनकी बातों को टोका तक भी नहीं। हाँ, तुम बोल में सुन रहे हो, क्या हुआ? सब बता रहे। वो यात्रा पूरा सब कुछ बताए जा रहे, ये सब कुछ हुआ। यीशु बड़े शान से सुन रहा है, हमारी बातों को भी ध्यान से सुनता है वो। क्योंकि आज भी यीशु जिंदा है। आज भी यीशु जिंदा है। हालेलुया। आज भी सुनता है। ऐसा नहीं कि जब 3 दिन कब्र में था तब नहीं सुना, तब भी सुन रहा था वो। मैं सुनता यीशु तो आनंद उठा रहा होगा उस हालत का। तो इतना बोलने पर भी तुम्हें किसी को विश्वास नहीं था जीवित होगा। और जो क्या करना पड़ा, क्या पापड़ बेलना पड़ा लोगों के साथ। यरूशलेम से परमेश्वर किसी को भेजना नहीं चाहता था। मालूम है क्यों? पढ़ते काम पहले अध्याय में बहुत कुछ होने वाला है, दूसरे अध्याय में बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए यीशु किसी को भी यरूशलेम से बाहर निकालना नहीं चाहता था। नहीं तो क्या जरूरत है? 2 लोग जो निकल गए महेश की, उनको वापस लाने के लिए रास्ते में उन्होंने कैसे मन बदल दिया फिर। और जब उनको मालूम चला कि यीशु वापस इमाउस की ओर नहीं, यरूशलेम की ओर वापस चले गए, दौड़ के जा रहे। इस बार दुखी के साथ आ रहे थे, अब खुशी के साथ वापस जा रहे। लोग पूछ रहे हैं, और बीच बीच में लोगों ने ताने मारे होंगे, आते समय लोगों ने ताने मारे होंगे। अब बोल रहे
उसने मुझे खुशी दे दिया। हाँ, इसे दाऊद बोलते तूने मेरे उदासी को किस पे बदल दिया? कमर किस पे बदल दिया? नृत्य में। नृत्य का मतलब तो नाचे क्या? हाँ, जो नहीं नाचते इसका मतलब सब कैसे रहते हैं? दाऊद बोलते तूने मेरे उदास को मेरे 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 जो उस जो खुशी नहीं था, अशांति था, उसको कैसे बदल दिया? नृत्य में बदल दिया। और हमारा खुशी कोई बदलता ही नहीं है, क्योंकि हम एक ही चीज में खुश है, वो है उदासी। हम बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मजा ना मिल जाए एक बार, मजा एक बार हम नाच ले प्रभु के लिए। लेकिन अपने बेटे का शादी होगा, बेटी की शादी होगा, अपने दोस्त की शादी, अपने नाचते हुए मिलेंगे। बहुत पहले एक शादी में मिला था और एक शादी में गया था। उस शादी में एक नए विश्वासी के साथ में खड़ा था और वो विश्वासी जब उनकी शादी में था तब शादी था 7 बजे का, लेकिन शादी का जब पड़ा गया 10:30 बज गए थे रात के। 7 बजे का शादी था लेकिन 10:30 बजे पढ़ रहे थे पास्टर, क्योंकि बारात बहुत दूर से नाचते हुए आ रहा है और यहां पे पास्टर इंतजार कर रहे हैं कब दूल्हा दुल्हन आएंगे। उसको कोई मैटर नहीं है, भाई प्रभु के दास हो तो हो, आप इंतजार करो। तो जो साथ में विश्वासी घट में भी खड़ा था गेट पे, क्योंकि मालूम है आएंगे तो देख ही लेंगे, खड़े हैं तो देख ही लो। तो जब वो गेट के पास आए तो नए विश्वासी खड़ा होकर मुझे बोल रहे हैं, पास्टर जी एक बात बोलूं, ये सब वो लोग नाच रहे हैं जो कभी मैंने जिंदगी में चर्च में नाचते हुए नहीं देखा। कौन बोला? उन्हीं का चर्च का नया विश्वासी। बोले इनको कभी भी मैंने चर्च में मजाल हाथ उठाते हुए नाचते हुए मैंने देखा। ये सबके सब देखो कितना पास्टर कैसे नाच रहे हैं, किस लिए नाच रहे हैं, क्या मिलने वाला नाच के उनको? लेकिन प्रभु के लिए तो नाचो, क्या बहुत कुछ मिलेगा। आमीन। और ये लोग शायद दुखी दुखी जा रहे हैं, ये लोग वापस तोड़ के नाचते हुए आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे यीशु ने मेरे उदासी को आनंद में बदल दिया है। हालेलुया। समझ रहे हो क्या क्या हुआ है इस दौरान? यीशु के जी उठने से लेकर जाने तक क्या क्या हो रहा है। मरियम मगदलीनी, स्त्रियां, चेले, थोमा, ये 2 भाई लोग, इन सबके साथ यीशु ने क्या किया? He revealed himself। अगर वो यीशु अपने चेलों के लिए प्रकट हो सकता है तो हम तो उसके संतान हैं, हम तो उसके, क्या वो अपने आप को हमारे लिए प्रकट नहीं करेगा? 100% करेगा। अगर जीवित होकर अपने चेलों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए, अपने चेलों के शक को दूर करने के लिए, अगर यीशु अपने चेलों के सामने प्रकट हो सकता है, आज वही यीशु आपके लिए, मेरे लिए भी प्रकट हो सकता है। कमान विश्वास करने वाले जोर से हालेलुया बोले। सो मत्ती, मरकुस, लूका मरियम और चेलों के बारे में बता रहा है। वो गवाह बने यूहन्ना और कुछ चेले 32 जो वापस अपने काम में चले गए, उनके बारे में बता रहा है। 2 लोगों के बारे में बता रहे हैं जो लोग इमाउस की ओर निकल पड़े। अब बताता हूं क्या कारण था। हम प्रेरित काम में हम देखते हैं यीशु ने लोगों से इकट्ठा तो कर लिया सब कुछ, अब सब गवाह बन गए। अब लोगों को इंस्टॉलमेंट में अब दिखा नहीं रहा, वो पब्लिकली सबके सामने प्रकट हो गया। आप कुछ नहीं कर सकते फरीसी लोग, रोमी सरकार कुछ नहीं कर सकता अब। ठीक है, अब मेरी ओर ध्यान देना, ऑफ कर लेंगे। मेरी ओर है आप? नहीं है? फैन ऑफ हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? ठीक है। सो यीशु क्यों नहीं भेजने वाला? यीशु ने जब स्वर्गारोपण हो रहा था सुमित, तब क्या बोले यीशु ने? यीशु ने बोला मैं तो जा रहा हूं, लेकिन
तुम्हारे लिए एक सहायक को छोड़ रहा हूं। कल मैंने बताया था ये बात। अब यीशु ने कितने लोगों को बताया ये बात? 120 को। किसको बताया यीशु ने? ये 120 चुन लिए थे। 1 2 3, हाँ भाई तुम आ जाओ, तुम, हाँ तुम, तू कोड़ी वाला है जो ठीक होगी, चला गया, तुम मता। तो एक बार भी पलट की नहीं है ना, तुम मता। लाजर तू तो गायब भी हो गया था यार, तुम मता। हाँ उसकी बहन, अच्छा तुम तो मेरे प्रिय, आ जाओ। पतरस, पतरस तू तो आ जा, तो इंपॉर्टेंट है। पतरस गिनना 120 हो गए क्या? हाँ हो गया, हाँ ठीक है, बस रूम बंद। हाँ 120 के सामने नहीं, पब्लिकली यीशु ने घोषणा किया, तुम सब इंतजार करना। तुम सब किसके इंतजार करना? पवित्र आत्मा का इंतजार करना। आमीन। और बोलते बोलते यीशु स्वर्ग, वो भी देख लिया लोगों ने, लोग खुश हो गए, आधे लोग, यीशु चला गया, अब जी लो, जो करना है कर लो। लेकिन उन सब के बीच में से 120 लोगों ने ठान लिया। यीशु ने बोला पवित्र आत्मा मिलेगा। सुना सबने, लेकिन उस कमरे में कितने लोग इकट्ठा हुए? सुना सबने, वचन सबके लिए था, वचन 120 के लिए नहीं था। सुन रहे हम सब लोग, वचन सबके लिए था। लेकिन उस वचन को स्वीकार करके कितने लोग को रूम में आ गए? 120। और उनमें से कितनों ने पवित्र आत्मा पाया? कमान, कितनों ने पवित्र आत्मा पाया? वाओ, 120 लोग जब आए, 120 लोगों ने पवित्र आत्मा पाया। तो 120 के 120 लोग यही उद्देश्य के साथ आए थे कि हमें पवित्र आत्मा पाना है। समझ रहे हैं यहां पर वो बात? कॉल सबके लिए आता है, बुलाहट सबके लिए आता है, वचन सबके लिए आता है, वचन की घोषणा सबके लिए होता है, अरे वचन की आज्ञा सबके लिए होता है, वचन का पालन करना सबके लिए होता है। लेकिन कितने लोग कमरे में आए? कितनों ने पावर सामर्थ पाया? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? खिड़की से झांक के देख रहे हैं क्या हो रहा है। अरे हम उसमें एक्सपर्ट है, खिड़की से जाके देख, बड़ा उछल चल के आराधना कर रहा है, हाँ बड़ा अन्य भाषा बोल रहा है, और हम बहुत बोल रहे हो, क्योंकि हम उसके भाग नहीं बने ना, इसलिए थोड़ा चुभेगा हमें। काश हम भी, अब वो बोल नहीं सकते, वो तो बोल नहीं सकते कि हम भी भागने बने। सी, वचन सबके लिए था, वचन, लेकिन गवा दिया, वो अवसर को गवा दिया। मेरे प्रिय लोगों, आज बस मैं यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूं। एक ऐसा भूकंप को हमारे जीवन में होने दीजिए जो सब कुछ बदल देगा, जो सब कुछ बदल देगा। और भूकंप का आने का सबसे बड़ा चिन्ह और पहला चिन्ह है वो पत्थर को लुढ़कना, क्योंकि लुढ़के बिना बाहर नहीं आएगा। लुढ़कना होगा, उस पत्थर को हटाना पड़ेगा सबसे पहले। हम मिलकर उस पत्थर को लुढ़काएं पहले। और वो कैसे होगा? मेरे बल से नहीं होने वाला है, वो मेरे सामर्थ से नहीं होने वाला है, बल्कि वो सामर्थ मुझे प्रभु मुझे प्रदान करने वाला है। और उसकी सामर्थ से मेरे सारे लुढ़के हुए पत्थर को मैं लुढ़काने जा रहा हूं। जो भी पत्थरों ने मुझे बंद कर रखा है उसको मैं लुढ़काने जा रहा हूं। एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे कलीसिया में। एक ऐसा बड़ा भूकंप आने वाला है जो बहुत कुछ बदल देगा, जो बहुत कुछ बदल देगा, बहुत कुछ बदल देगा। वो नुकसान नहीं करेगा।
जैसे मैंने कहा 1960 का भूकंप ने नुकसान लाया, लेकिन ये अभिषेक, ये पवित्र आत्मा का भूकंप नुकसान नहीं है। कई बंद सवालों का जवाब है वो। हालेलुया। बहुत कुछ हो गया है और भी बहुत कुछ होना बाकी है। पत्थर लुढ़क चुका है अब, हालेलुया। जवाब बाहर निकल चुका है अब, हालेलुया। अब लोग गवाह बनने जा रहे हैं, हम गवाह बनने जा रहे हैं, हम लोगों के सामने गवाह ठहरने जा रहे हैं। हालातों में कार्य होने जा रहा है, परिस्थितियों में कार्य होने जा रहा है, हमारे आगे साथ के वातावरण में कार्य होने जा रहा है, क्योंकि जवाब निकल चुका है, पत्थर लुढ़क चुका है, क्योंकि भूकंप आ गया है। कल से समझ रहे हैं बात, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा यीशु ने बोला सभी के लिए था, लेकिन 120 लोगों ने पवित्र आत्मा पाया बस। अगर आज हम इस वचन को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, मैं विश्वास के साथ में कह दूं, पत्थर लुढ़का हुआ आपके लिए मिलने वाला है। The stone will be rolled away for you. वो पत्थर आपके लिए लुढ़कने वाला है। हालेलुया। ओ मेरे सामर्थ के द्वारा नहीं, बल्कि मेरे परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा होगा। It is impossible by me, but it is not impossible. It is not possible. It is always possible by my God alone. It is impossible for me, but it is possible for my God. Hallelujah. Come on, church. अपनी आवाज उठाकर क्यों ना अगला 5 से 7 मिनट हम लोग अपनी आवाज उठाकर हम बोले जा रहे हैं, प्रभु मेरे पत्थर को लुढ़का दे।